सुबह नाश्ते की मेज पर हम बैठे थे कि होम्स बोल पड़ा, वॉटसन, डर है कि मुझे अब जाना ही पड़ेगा। जाना? कहाँ? डार्टमोर किंग्स स्पाईलैंड। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। वाकई मुझे केवल इतना ही ताजुब हुआ कि वह अपने असाधारण केस में पहले से ही नहीं डूबा हुआ था, जो कि इंग्लैंड के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चर्चा का विषय था। सारे दिन मेरा साथी कमरे में अपनी छाती पर अपनी ठुड्डी झुकाए और भौहें चराए किसी उधेड़बुन में गंभीरता से कुछ सोच रहा था। साथ ही साथ वह कड़क तंबाकू से अपनी पाइप को बार बार भरता और सुलगाता भी जाता था। वह मेरे किसी भी प्रश्न और टिप्पणी पर बहरासा हो गया था। हर अखबार का ताजा संस्करण हमें एक नजर डालने के लिए और फिर कोने में फेंक दिए जाने के लिए हमारे अखबार के एजेंट के द्वारा हमें भेज दिया जाता था। अभी भी वह शांत ही था, पर मैं ये अच्छी तरह जानता था कि वह कौन सी बात थी जिस पर वह सोच रहा था। लोगों के सामने सिर्फ एक ही समस्या थी जिसने उसके आकलन की शक्ति को चुनौती दी, और वह थी बेसेक्स कप के पसंदीदा घोड़े का गायब हो जाना एवं इसके प्रशिक्षक की दुहूत हत्या। फिर उसने अचानक ही इस नाटक के इरादे की घोषणा कर दी, जिसका मुझे पहले से ही अंदाजा और उम्मीद थी। तुम्हारे साथ चलने में मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर मैं बीच में न पड़ रहा हूं तो, मैंने कहा। प्रिय वाटसन, तुम्हारा चलना तो मेरे लिए बड़ा सम्मानजनक होगा, और जहां तक मैं समझता हूं कि आपका वक्त जाया भी नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि इसे पूरी तरह से अनोखा बदन से ट्रेन पकड़ने का अभी वक्त है, और अपने सफर में हम इस केस पर आगे बात करेंगे। आपका मुझ पर एहसान होगा अगर आप अपनी उस बेहतरीन दूरबीन को भी अपने साथ लेकर चले। और फिर यही हुआ कि 1 घंटे या कुछ और देर बाद ही मैंने अपने आप को गाड़ी के पहले दर्जे में कोने में बैठा हुआ पाया। गाड़ी एग्जेटर के लिए उड़ी चली जा रही थी, जबकि अपने तीखे नैन नक्श और उत्सुकता भरे चेहरे वाला शेरलॉक होम्स कानों तक ढकी टोपी पहने उन ताजे तरीन कागजों के बंडल में डूबा हुआ था जो कि उसने पेडिंगटन में ही इकट्ठा किए थे। उनके अंतिम कागज को सीटे डालने के बहुत पहले ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। फिर उसने अपना सिगार वाला डिब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तो हम चल तो अच्छी चाल से रहे हैं। और फिर एक निगाह अपनी घड़ी पर डाली। इस समय हमारी रफ्तार 53.5 मील प्रति घंटे की है। मैंने कहा, 4 मील के निशान वाले खंभों पर मैंने ध्यान नहीं दिया है। मैंने भी नहीं, पर इस लाइन पर टेलीग्राफ के खंभे 60 गज की दूरी पर लगे हुए हैं, और इसीलिए इनका जोड़ बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि तुमने जॉन स्टार्कर के कत्ल और सिल्वर ब्लेज के गायब होने वाले मामले पर ध्यान दिया होगा। टेलीग्राफ और क्रॉनिकल ने जो कुछ भी बताया है वह मैं देख चुका हूँ। ये उस तरह के मामलों में से है जिसमें नए सबूतों को प्राप्त करने के लिए विवरणों के विश्लेषण के बजाय तार्किकता की कला का इस्तेमाल होना चाहिए। ये त्रासदी पूरी तरह से इतनी असामान्य और बहुत से लोगों के लिए तो निजी महत्व की थी कि हम अनुमान, अटकल और परिकल्पना की बहुतायत को महसूस कर रहे थे। रिपोर्टरों और टिप्पणी करने वालों की नमक मिर्च लगी जानकारियों से मिली पूरी तरह से अमान्य वास्तविकताओं से सच्चाई की रूपरेखा को अलग करना अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। इस ठोस आधार पर खुद को जमाते हुए जो भी परिणाम निकल सकता है उसे देखना, और वे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर यह पूरा रहस्य टिका हुआ है, इसे जानना हमारा कर्तव्य बन चुका था। मंगलवार की शाम मुझे कर्नल रॉस, जो कि उस घोड़े के मालिक हैं, और इंस्पेक्टर ग्रीगोरी, जो कि इस मामले की छानबीन कर रहे हैं, दोनों से ही मुझे निमंत्रण का एक टेलीग्राम मिला। मंगलवार की शाम को मिला। मैं चौंक पड़ा। और आज बृहस्पतिवार की सुबह है। तुम कल ही क्यों नहीं चल दिए? प्रिय वाटसन, क्योंकि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने इस घटना को एक मामूली घटना ही समझा था। तुम्हारे संस्मरणों के माध्यम से मुझे जो भी जानता है वह भी यही समझेगा, जबकि वास्तविकता यह है कि मुझे इसके संभव होने का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इंग्लैंड का वह खास घोड़ा उत्तरी डबाती वाली जगह में पुट लंबे समय तक छिपा नहीं रह सकता है। घंटे दर घंटे कल से मैं यही सुनने की उम्मीद लगाए बैठा था कि वह घोड़ा मिल गया होगा और उसका अपहरणकर्ता भी जॉन स्टार्कर का हत्यारा ही होगा। और फिर जब अगली सुबह मुझे पता चला कि फिट्जरॉय सिम्पसन नाम के युवक की गिरफ्तारी से अधिक कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैंने महसूस किया कि अब मेरे सक्रिय होने का समय आ चुका है। एक तरह से मेरा कल का दिन बर्बाद नहीं हुआ। तब तुमने अपनी एक रूपरेखा बना ली होगी। कम से कम इस मामले के जरूरी तथ्यों पर मैं एक पकड़ बना चुका हूं। मैं उन्हें बताऊंगा, पर यह उस तरह से स्पष्ट नहीं है कि जैसे इसे किसी दूसरे व्यक्ति को अभी बताया जा सके। और यदि मैं अपना काम शुरू करने की स्थिति तुम्हें स्पष्ट नहीं करूंगा, तो मैं मुश्किल से ही तुम्हारे सहयोग की उम्मीद कर सकता हूं।
मैं कुशन का सहारा लेकर पीछे की तरफ झुका हुआ अपने सिगार के कश खींचने लगा। होम्स आगे की ओर झुककर अपनी लंबी और पतली तर्जनी को अपने बाएं हाथ की हथेली पर बने बिंदुओं से उन घटनाक्रमों के रेखाचित्र को दर्शा रहा था जिसने हमारी यात्रा को निर्धारित किया था। वह बोला, सिल्वर ब्लेज का संबंध आइसोनोमी प्रजाति से है और अपने मशहूर पूर्वजों की तरह इसने भी असाधारण कीर्तिमान बनाए हैं। इसका अब यह 5वां साल है और इसने घुड़दौड़ का हर इनाम कर्नल रॉस के लिए जीता है, जो कि इसके भाग्यशाली मालिक भी हैं। इस त्रासदी के घटने तक वह बेसेक्स कप का पहला पसंदीदा घोड़ा था और इस पर एक 3 की बाजी लगती थी। वह रेस प्रेमियों की पहली प्राथमिकता हुआ करता था और इसने कभी इन्हें निराश भी नहीं किया ताकि इस पर बहुत अधिक रकम की बाजी लगती रहे। यह भी स्पष्ट है कि वहां पर बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनकी बड़ी कोशिश रेस की झंडी गिरने तक सिल्वर ब्लेज को अगले मंगलवार तक वहां न पहुंचने देने में ही थी। इस वास्तविकता को किंग्स स्पाईलैंड, जहां पर कर्नल का अस्तबल था, में भी काफी महत्व दिया जाता था। इस खास घोड़े की सुरक्षा के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए थे। घोड़े के प्रशिक्षक जॉन स्टार्कर एक सेवानिवृत्त जॉकी हैं, अपना वजन बहुत बढ़ जाने से पहले, जिन्होंने कर्नल के घोड़ों की वर्षों तक सवारी की है। वे कर्नल के यहाँ 5 वर्षों तक जॉकी रहे हैं और फिर 7 वर्षों से वहीं एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी छवि एक जोशीले और ईमानदार मुलाजिम की रही है। चूंकि यहाँ पर व्यवस्था छोटी है और इसमें केवल 4 ही घोड़े हैं, इसलिए इनके नीचे 3 लड़के ही काम करते हैं। उन लड़कों में से एक हर रात अस्तबल में ही रहता है और बाकी लड़के अस्तबल की गैलरी में सोते हैं। उन सभी लड़कों का चरित्र बहुत ही अच्छा है। जॉन स्टार्कर एक शादीशुदा व्यक्ति है और वह अस्तबल से करीब 200 गज दूर एक छोटे से गांव में रहता है। उसके कोई संतान नहीं है। उसने एक नौकरानी भी रखी हुई है। वह एक खाता पीता संपन्न व्यक्ति है। यहाँ चारों तरफ का इलाका बहुत ही वीरान सा था, परंतु इसके उत्तर में करीब आधा मील दूर देहाती मकानों का एक छोटा सा समूह था जो कि तावी स्टार्क के कॉन्ट्रैक्टरों ने उन असहाय, बीमार और अन्य दूसरे लोगों के लिए बनवाया था जो कि डार्टमोर की ताजा हवा का आनंद लेना चाहते थे। तावी स्टार्क, जो कि पश्चिम दिशा की ओर 2 मील की दूरी पर मौजूद है, जबकि बंजर घाटी वाले मैदान के पार करीब 2 मील की ही दूरी पर मेपल्टन का बड़ा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है, जिसका संबंध लॉर्ड बैकवाटर से है और इसका प्रबंधन सिलास ब्राउन द्वारा किया जाता है। ये घाटी चारों तरफ से हर दिशा में एक बंजर का ही रूप लिए हुए है और इसमें केवल कुछ घुमंतू बंजार ही रहते थे। पिछले सोमवार की रात को जब वह त्रासदी घटी, तब वहां इसी तरह की सामान्य स्थिति थी। उस शाम घोड़ों ने अपना अभ्यास किया, उन्हें रोज की तरह ही पानी भी दिया गया और फिर रात को 9 बजे अस्तबल बंद भी कर दिए गए थे। लड़कों में से 2 प्रशिक्षक के घर तक गए। वहां उन्होंने किचन में खाना भी खाया और तीसरा लड़का नेड हंटर पहरे पर ही था। 9 बजने के कुछ ही देर बाद उनकी नौकरानी एडिथ क्रिस्टर उसका खाना लेकर अस्तबल पहुंची। खाने में वह मसालेदार मटन लेकर गई थी। चूंकि पानी पीने का नल अस्तबल में ही लगा हुआ है, इसीलिए वह पीने के लिए कुछ भी लेकर नहीं गई थी और अस्तबल का ये नियम है कि पहरे पर लगा लड़का वहां और कुछ भी नहीं पी सकता है। नौकरानी अपने साथ लालटेन भी लेकर गई थी क्योंकि वहां अंधेरा बहुत था और रास्ता उस खुले बंजर टीले वाले मैदान से होकर जाता था।